डॉक्टर एब्राहम आप सब लोगों को शलोम कहते हैं इज़राइल में खबरों से। और आज हमने जो 2 पराशा पढ़े हैं वो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम आपका स्वागत करते हैं ज्यूइश इंडिया हिंदी वर्जन, ज्यूइश इंडिया चैनल के हिंदी वर्जन पे। और आज जो हमने जो पराशास पढ़े हैं वो 2 पराशास पढ़े हैं। एक तो बेहार है और लेविटिकस चैप्टर 25 वर्स 1 से चैप्टर 26 वर्स 2, और बेखुकोताई चैप्टर 26 वर्स 3 से चैप्टर 27 वर्स 34। तो हमने ये 2 पराशा पढ़े हुए आज, और बहुत अच्छे हैं पराशा, बहुत अच्छे मैसेजेस, बहुत अच्छे कमांडमेंट्स गॉड ऑफ इज़राइल ने हमको दी हैं इसमें। तो पहले हम डिस्कस करेंगे बेहार। ये जो बेहार का मतलब होता है एट द माउंटेन। एंड व्हाट वाज द माउंटेन? माउंट साइनाई। तो ये जो कमांडमेंट्स जो दी गई वो माउंट साइनाई पे 10 कमांडमेंट्स के साथ ये भी दी गई। वी आर फॉरबिडन टू डिसीव और चीट अदर्स। हमने अगर किसी से लोन लिया है तो हमें वो लोन देना है। अगर हम किसी बिजनेस में हैं, अगर हम किसी को कुछ तौल के दे रहे हैं, नाप के दे रहे हैं, और कोई तरल पदार्थ दे रहे हैं, तो वो जो हमें पैसा देगा उसकी वैल्यू का हमें उसकी वैल्यू का ही देना पड़ेगा, उससे कम नहीं। थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाए तो चलेगा। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो हशेम, जो गॉड ऑफ इज़राइल में विश्वास करते हैं और उनकी कमांडमेंट्स को फॉलो करते हैं, वो 1, 2, 5 ग्राम ज़्यादा ही देते हैं कि ऊपर वाले का गुस्से से बचने के लिए, ऊपर वाले के गुस्से से बचने के लिए 2, 4, 5 ग्राम ज़्यादा दे दिया। तो ये इसमें मतलब चीटिंग नहीं है। हर मामले में अगर आपने किसी का पैसा लिया है वो देना है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं लेने देने का, उसमें आपको जो वैल्यू है उसको देना पड़ेगा आपको। वी आर फॉरबिडन टू हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स। हमको किसी दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना है किसी भी हालत में, किसी भी तरह से। हमारी वाणी से भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे किसी कार्यकलाप से, हमारे किसी काम से, कार्य से किसी से उनको दुख ना पहुंचे। हम किसी को किसी तरह से हर्ट ना करें, किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। वो इसमें हर चीज़ आती है, फाइनेंशियल और मोरल, सोशल। किसी की बदनामी ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी का डैमेज ना करें। इसका मतलब ये है कि आपकी वजह से किसी तरह का किसी को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। We are obliged to aid someone who is on the brink of poverty to gain a livelihood. अगर कोई अनफॉर्चुनेट, अभाग्यवश कोई किसी का बिल्कुल से किसी की दौलत लुट जाए, या किसी को बिजनेस में कोई लॉस हो जाए, किसी की नौकरी चली जाए, या किसी का कोई ऐसे कोई फाइनेंशियल नुकसान हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको, ये हमारी ड्यूटी है, यह हमारा कर्तव्य है कि उसको ऊपर उठाना। फाइनेंशियली, मोरली, सोशली उसको हमको फिर से अपने साथ लेके आना है। ऊपर वाले ने ये कहा है कि हर मनुष्य का गारंटर है। मतलब आपको हर तरह से अपने फेलो सिटीज़न की, जो अपने मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, आपके आसपास आपके जो भी हैं, उनको हर तरह से आपको हर तरह की हेल्प करना है। हर मनुष्य का गारंटर है। हर मनुष्य के लिए हर हेल्प करना पड़ेगी। ये एक कमांडमेंट दी हुई है। और आपको आप किसी से घृणा ना करें। ये कहा हुआ है किदोसिम 17-18 ऐसा कुछ वर्स है जिसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि आप किसी से घृणा ना करें। वो इस वर्स में भी आता है वो कि आप किसी से घृणा नहीं करोगे तो आप अच्छे से रहो, आप अच्छे से अच्छा करोगे दूसरों के लिए। और इसमें तो स्पेशल ये कहा गया है कि कोई अगर फाइनेंशियली लॉस में जाता है, अगर फाइनेंशियली समवन गोइंग डाउन, अगर पैसे इसकी कोई गड़बड़ हो रही है, तो उसको आपको हर तरह से सपोर्ट करना है। फाइनेंशियली सपोर्ट करना है और मोरली भी सपोर्ट करना है। यू आर फॉरबिडन टू ट्रीट एन एम्प्लॉय ओवर बियरिंगली। अगर आपका कोई नौकर है तो आपका नौकर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे जो चाहे कहिए, चिल्लाइए, उसकी बेइज्जती करिए उसको। ये नहीं। आपका काम, आपको काम कर रहा है, आप उसको
आपको अगर उसको ऑर्डर भी देना है तो भी आप विनम्रता से उसको ऑर्डर दीजिए, उसको अच्छे से बोलिए, पोलाइटली उससे कहिए कि ये करिए। आप वो आपका अपना भाई है, आपका अपना सिटीजन है, आपके अपने जैसा है, मनुष्य है। उसको आप जानवरों जैसा बर्ताव मत करिए। और उसके जो कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो आपको लिखा हुआ है वो आपको उतने आवर्स, उतने घंटे आप उनसे काम लीजिए। और किदोशी में तो ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई काम करने वाला है, अगर वो दिन में काम करता है तो काम करने के बाद उसका मेहनताना, उसके जो भी पैसे बनते हैं आपको उसके काम करने के बाद देना चाहिए। अगर वो रात में काम करता है तो उसके दूसरे दिन देना चाहिए। तो ये मतलब ऐसा होता है कि आप अपने जो आपका एम्प्लॉय है, जो आपके लिए काम कर रहा है, आप उससे मिसबिहेव नहीं कर सकते, आप उससे बदतमीजी नहीं कर सकते, आपको करना भी नहीं चाहिए। ये मानवता के विरुद्ध है। इसलिए गॉड ऑफ इजराइल ने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि आप ओवर बियरिंगली आप उनसे ज़्यादा चिल्लाइएगा मत, ज़्यादा ऑर्डर मत दीजिए, ज़्यादा और ज़्यादा काम भी मत लीजिए। तो ये जो है ना, ये आपको ये ऊपर वाले का आदेश है, कमांडमेंट है। इसके बाद हम आते हैं भिखुकुताई। भिखुकुताई में गॉड ऑफ इजराइल ने इजराइलीज़ को ये कहा है कि यू फॉलो माई डिक्रीज, यू फॉलो माई कमांडमेंट्स, बस। और देखो फिर मैं आपके लिए क्या करता हूँ। आपके लिए टाइम पे रेंज आएंगे, आपके टाइम पे बरसात आएगी, पानी गिरेगा, तो आपकी उसमें फसल अच्छी होगी। आपके हर जो आपकी ज़रूरतें हैं वो हम पूरी करेंगे, आपके जीवन को सुखी बनाने के लिए। लेकिन कंडीशन सिर्फ एक ही है, आपको हमारी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। फॉलो माई डिक्रीज। तो अगर आपकी आज्ञाओं हम अगर परमपिता परमेश्वर गॉड ऑफ इजराइल की अगर हम आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हमारे जगह जहाँ हम रहेंगे वहाँ पानी समय पे गिरेगा, बरसात समय पे आएगी, और हमारी फसल जो है हम समय पे उसको बोएंगे और हम समय पे उसको काटेंगे। इससे अच्छा हमारा जीवन होगा और अच्छाई आएगी हमारे जीवन में। लेकिन फिर हम रिपीट करेंगे कि सिर्फ कंडीशन यही है कि हमें उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा। एंड ए स्वॉर्ड विल नॉट पास थ्रू योर लैंड। किसी की हिम्मत नहीं होगी, हमारे दुश्मनों की किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आपके को कोई तलवार दिखा पाए या आपको कोई तलवार से डरा पाए। खैर अभी तलवारों का समय तो ख़त्म हो गया है। आपको कोई अटैक कर दे, आपका कोई बॉर्डर क्रॉस कर दे, ये किसी की हिम्मत नहीं होगी। हमारा ईश्वर गॉड ऑफ इजराइल हमारी रक्षा करेगा। और ऐसा है कि हम आपको इतना पावरफुल बना देंगे कि 5 लोग जो है ना वो 100 लोगों पे भारी पड़ेंगे, और 100 लोग जो है ना 10,000 लोगों के ऊपर भारी पड़ेंगे। आपने बो एक पराशा है अपना, एक बो का मतलब होता है आइए, कम। गॉड ऑफ इजराइल मोशे रब्बेनु, हमारे जो सबसे बड़े रबाई ऑफ रबाइज हैं, मोशे रब्बेनु थे, उनसे कहते हैं कि मोजेस कम मीन्स आइए। तो ये उस टाइम का जो वॉर था बिटवीन इजराइलाइट्स एंड फ़ारो द किंग ऑफ इजिप्ट, वो वॉर जो है ना वो यहूदियों के बीच का था। तो उन्होंने ये कहा, गॉड ऑफ इजराइल ने ये कहा कि मोजेस प्लीज़ कम, विल फाइट दिस वॉर टुगेदर। तो इसमें उनकी सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो ये कहते हैं कि आप हमारी बातें मानिए, आप हमारी सिर्फ बातें मानिए, हम लड़ेंगे आपके लिए। और मोस्ट ऑफ द वॉर्स जो जितनी भी यहूदियों की लड़ाइयाँ हैं वो यहूदियों के ईश्वर ने लड़ी, गॉड ऑफ इजराइल ने लड़ी और सबको हराया, सब दुश्मनों को हराया। ज़्यादा कोशिश न करके इजराइलियों ने कुछ नहीं किया। इजराइलियों ने सिर्फ प्रेयर की और गॉड ऑफ इजराइल की कमांडमेंट्स मानी, बस। और इसमें उनको इजराइलियों को नहीं हरा पाया। मोस्ट ऑफ द वॉर्स, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं यहूदियों के इतिहास में, यहूदी लोग ही जीते। और ये है उनका कि मतलब यहूदी लोग प्रेयर भी करते हैं, कमांडमेंट्स फॉलो करते हैं।
कभी कभी कमांडमेंट्स जो आज्ञाएं नहीं पालन की तो उसका उनको भुगतान भी बहुत बहुत करना पड़ा। लेकिन ये बहुत सिंपल है। गॉड ऑफ इज़राइल ये कहते हैं कि 5 लोग 100 लोगों के लिए ठीक रहेंगे और 100 लोग 10,000 लोगों के लिए ठीक रहेंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि आप हमारी आज्ञाओं का पालन करिए। आई विल प्लेस माई सेंचुरी अमंग यू। हमारा जो मंदिर बनेगा आपके बीच में बनेगा। हमारा जो टैबरनेकल है ना, जो मोबाइल मिशकान जिसको बोलते हैं ना, वो है, वो आप लोगों के हम बीच में रहेंगे। एंड आई विल पुट माई स्पिरिट एंड माई स्पिरिट विल नॉट रिजेक्ट यू। हम आपको ना नहीं कहेंगे, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे नहीं हो। नो, आप हमारे रहेंगे। हम आपको प्रेम करेंगे, हम आपको हर चीज़ देंगे, हर चीज़ आपका रिडेम्पशन हो जाएगा। आप हमारे रहेंगे, हम आपके रहेंगे। और हमारा जो कवेनेंट है, जो हमारी जो कंडीशन है, अब्राहम, इज़ाक और याकूब, इन तीनों के साथ हमने जो कहा है कि हम आपके और आपकी जनरेशन्स की रक्षा करेंगे, तो आई विल नेवर रिजेक्ट यू। ठीक है, तो हमारी जो सेंचुरी, हमारा जो मंदिर है, वो आप बनेगा और हम आपके बीच में रहेंगे, उस मंदिर में रहेंगे, पर्सनली रहेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ये। लेकिन एक ही कंडीशन है जिसमें हमें कुछ नहीं करना है। एक साधारण सा सिंपल सा जीवन जीना है। जो वो देता है उसको आप अच्छे से आनंद से रहिए और अच्छे से समय निकालिए, और उनकी डिक्रीज़ के साथ, उनकी कमांडमेंट्स के साथ। और हमारा जो मन पवित्र होगा, हमारा दिमाग बहुत अच्छा रहेगा और हमारी आत्मा बहुत शुद्ध रहेगी अगर हम गॉड्स की कमांडमेंट्स, उनकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। तो ये जो है वो, इससे हमको ये 2 पराशात से बहुत अच्छे पाठ मिलते हैं पढ़ने के लिए। और ये पढ़ने के लिए नहीं है, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। ये तोरा हर शनिवार को पढ़ने के लिए नहीं है। ये हमको अपनी लाइफ में इसको हमको फॉलो करना है, इसको हमको मानना है, और हमारी रोज़ जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें इनका इम्प्लीमेंट करना है, इनको पालन करना है। और इससे हमारी लाइफ, इससे हमारा जीवन बहुत शुद्ध होगा, पवित्र होगा और हेल्थी होगा, लंबा होगा और प्रॉस्पर्ड होगा। थैंक यू वेरी मच। ये हमारा बुक ऑफ लिविटिकस ख़त्म होता है इन 2 पराशात के साथ। और नेक्स्ट वीक हम अपनी बुक ऑफ बामिदवार, बुक ऑफ नंबर्स शुरू करने वाले हैं। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक यू वेरी मच इंडीड। शब तौब। हैव ए नाइस वीक।